नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्य। मेरे पास कई बार लोग आते हैं और मैं उनको पूछता हूँ क्या तकलीफ़ है, तो वो बोलते हैं कि अगर अपनी तकलीफ़ पूरी बताने लग जाएंगे तो किताब भर जाएगी। आप इसलिए कोई बड़ा कागज़ पकड़ो ताकि हम पूरा लिखवा सकें, पूरा बता सकें। तो ऐसा शायद वो मजाक में भी कहते हैं, लेकिन वो सच भी है, क्योंकि जब उनकी मैं खुद भी पूछता हूँ और तकलीफ़ लिखनी शुरू करता हूँ तो वो बोलने लग जाते हैं ये भी तकलीफ़ मुझे है, ये भी मुझे है, और 50 तरह की तकलीफ़ें गिना देते हैं। तो ऐसे में समझदारी तो इसी में है कि आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें आहार से ही ठीक की जाए, आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें योग से ठीक की जाए। बाकी जो नज़र आए कि ये तकलीफ़ में मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, आयुर्वेद की या फिर कोई और, उसमें मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ऐसे में आज एक प्रयोग और लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए, जिसका आप अगर अपनी रूटीन में अगर आप ऐड कर लो, उसको प्रयोग अगर आप उसका करते हो तो आप पाओगे योग से बेनिफिट तो हो रहा है। आपने अगर आयुर्वेद की भी कोई चीज़ें ले रहे हैं तो वो भी अलग बात है, लेकिन इससे भी बहुत हल हो जाएंगी समस्याएं। हालांकि कोई भी चीज़ को इतना महिमा मंडन में नहीं करता कि बस यही सब कुछ है, इसको लेकर तो आप हैरान हो जाएंगे, ये हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यदि आप वही चीज़ पूरी मात्रा, पूरी विधि का ध्यान रख के करते हो, तब वो पूरा असर करती है। हालांकि कोई नई बात नहीं है कि आज मैं बात करूंगा प्याज के विषय में। प्याज के साथ आप कैसे 20 से भी ज़्यादा बीमारियां ठीक कर सकते हो। आप मुझे कह सकते हो कि भाई प्याज तो हम जब से होश संभाली है तब से खा रहे हैं, तो 20 बीमारियां तो ठीक नहीं हुई, बीमारियां तो वहीं की वहीं हैं। फिर वही बात आ गई कि मात्रा और विधि, जब तक ये सही ना हो तब तक खाया पिया सब गोबर बनता रहता है। आपको आज इसकी मात्रा और विधि बतानी है और सेवन कैसे करना है ये बताना है, और बीमारियां कौन कौन सी इससे हल होंगी या उनमें आराम आएगा। आराम आने का मतलब ये होता है कि आपने कुछ चलो योग भी किया और इसका भी कुछ मदद मिल गई, तो मदद मिल जाएगी इनसे किस किस चीज़ में। एक तो जिनको फंगल इन्फेक्शन बहुत है बॉडी में, अलग अलग जगह दाद हैं, स्किन डिजीज़ है, जैसे फंगस हो गई है कहीं पर, ऐसे लोग जब फंगस की दवाई असर नहीं करती, आप एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं और फिर भी वहीं के वहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा है। और जिनके बाल बहुत झड़ते हैं और कई बार नींद नहीं आती, ज़्यादा शारीरिक शक्ति कम है, जिस वजह से पुरुष खासकर कमेंट करते हैं कि हमें पुरुषत्व बढ़ाने के लिए, वीर्य बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन बताओ जिससे कोई हमारे शरीर में ताकत बढ़े, तो मैं उनको अक्सर हंस के टाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है दवाइयाँ खा कर के आप क्या ले लेंगे, दवाओं में सब कुछ है, लेकिन हर चीज़ की अलग अलग दवाई नहीं खाई जा सकती। कई बार पेशेंट इतना ज़्यादा फंसा होता है, एक पेशेंट को 20 रोग होते हैं, हम 20 तरह की अलग अलग दवाइयाँ देंगे तो रोटी कब खाएगा। तो आपको अगर इस तरह की कोई समस्या है, या आपको लंग्स से जुड़ी हुई कोई समस्या है, चेस्ट पेन है, छाती में दर्द रहता है, या फिर किसी को साइनस है, छींकें बहुत आती हैं, एलर्जी है, नज़ला है, कफ है, ज़ुकाम है, एक सबसे बड़ी बात हंसी वाली या खुशी वाली क्या है, बड़ी एक प्यार भरी है क्या, कि ये जो चीज़ें मैं लेकर के आपके लिए आता हूँ, एक तो आपको मैंने बोल दिया कि ये लाभ करेगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे नज़ला नहीं है, क्या मैं लूँ कि ना लूँ, मुझे तो साइनस नहीं है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपको गलत असर नहीं करेगा, आपको ऑपोजिट असर नहीं करेगा, क्योंकि ये एक डाइट का हिस्सा है और डाइट का हिस्सा है। लेकिन आज हम जिस तरह से इसको प्रयोग करने वाले हैं, डाइट की तरह इसको प्रयोग नहीं करना, हमने आयुर्वेद की तरह इसको आयुर्वेद के हिसाब से प्रयोग करना है। तो जिनको भी जैसे और भी कई शरीर में लू लग जाना, गर्मी में लू लग जाती है, या ज़्यादा आपको गर्मी बहुत लगती है, पेट में गर्मी बहुत है, अपच है, इनडाइजेशन है, ऐसी कई समस्याएं जो हैं उसमें ये लाभ करता है। हालांकि सांस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, साइनस, कफ, एलर्जी है, ये भी कई तरह की है। किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, तो ऐसे में अलग अलग दवाइयाँ बेचारा क्या करे।
कोई वैद्य हकीम कई बार पास में नहीं होते, या कई बार इतना समर्थ नहीं होता व्यक्ति, या दवाइयाँ खा के थक गया होता है। समर्थ व्यक्ति कौन से सुखी हैं, वो भी खा खा करके दवाइयाँ थक गए हैं। और आप अगर इन चीज़ों को ऐड कर लें अपनी लाइफ में, तो आपको जैसे आपको चाहे स्टोन है, स्टोन में हालांकि इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना ये नुस्खा जो मैं बताऊंगा, लेकिन स्टोन में भी काम आ जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी साथ में। तो इसी तरह किसी तरह की एलर्जी हो, चाहे धूल धुआं मिट्टी किसी चीज़ से हो, किसी को फूड प्रोडक्ट से, किसी को दही नहीं पच रहा, किसी को दूध नहीं पच रहा, ऐसी तमाम समस्याओं में, गठिया हो जाता है, गठिए से दर्द कर रहे हैं, जोड़ घुटने आदि, ये सब समस्याओं में, लिकोरिया से वीकनेस हो गई, ये हो गया, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती बॉडी में। जितनी मैं समस्याएं बोल रहा हूँ, जैसे आपको दांतों में सड़न हो रही है, दांत दर्द रहता है, इन सब समस्याओं में ये काम आएगा। छोटा सा प्रयोग करना क्या है, आपको प्याज लेना है, लाल प्याज ले लीजिए या सफ़ेद प्याज, कोई भी चल जाएगा, दोनों ही एक तरह के हैं। आप एक प्याज ले लें साधारण जो घर में यूज़ करते हैं, उसको आप कद्दूकस कर लें, घिया कस कर लें, थोड़ा सा बारीक बारीक उसको। जब आप पेस्ट बना लेंगे उसकी, तो आप उसको कपड़े से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद उसमें से रस निकलेगा, उस रस को आपने 3 चम्मच पीना है। 3 से 4 चम्मच बहुत है हर किसी के लिए, एक एडल्ट व्यक्ति के लिए। 13 साल से जो छोटा होगा उसको 2 चम्मच पिला देना, 1.5 चम्मच पिला देना, 2 चम्मच तक काफ़ी है। तो ऐसे अगर आप डेली पीते हैं पानी में मिला करके, इतना सा गर्म पानी ले लेंगे और उसको पी लेंगे सुबह खाली पेट। पी करके आप 15 मिनट, ठीक 15 या 20 मिनट बाद आप योग भी कर सकते हैं। और अगर आपने योग पहले करना है तो आप योग करके 10 से 15 मिनट बाद में इसको ले सकते हैं। फिर इसको ले करके 30-40 मिनट कुछ नहीं लेना होता। आप कह सकते हैं कि भाई सुबह तो मैं एलोवेरा आंवला पीता हूँ, इसको कब पीऊँ, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप सुबह आंवला एलोवेरा पीते हैं तो आप उसी के 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद या 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद या साथ में, मैं पहले बाद में क्यों बोल रहा था, क्योंकि कई बार हम पीते हैं तो हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, एलोवेरा आंवला का अच्छा लगता है तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है साथ में। तो अगर किसी को टेस्ट खराब महसूस होता हो तो पहले प्याज का पी के ऊपर से 2 मिनट बाद आंवला एलोवेरा पी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इकट्ठा मिक्स करके कोई आप ले रहे हैं ऐसी चीज़, जैसे कोई आप और जूस ले रहे हैं गिलोय आदि का, या कोई और आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन आदि खा रहे हैं, तो उससे 5 मिनट पहले भी खा सकते हैं। वो मेडिसिन खा के उसके 5 मिनट बाद भी ले सकते हैं। हालांकि चाहे वो आपने आयुर्वेद के अंदर हमने ही खुद बोला हो कि इस मेडिसिन के बाद 1 घंटा कुछ ना खाइएगा, तो भी आप खा सकते हैं। इतना बस ध्यान रखिएगा कोई ऐसी चीज़ ना खाई हो, जैसे कोई दूध दाद ना पिया हो कि वो पीने के बाद आपको वो ऊपर से पिए तो फिर वो असर ना करे। कोई मेडिसिन, कोई ऐसी औषधि ही ली हुई है अगर, तो आप ले सकते हैं। इसको लेकर 30-40 मिनट कुछ ना लीजिए, फिर उसके बाद अपना नाश्ता करिए। अगर सुबह खाली पेट ये अंदर जाएगा तो आप पाएंगे इतना ज़बरदस्त असर करेगा, मेडिसिन की तरह सीधा डायरेक्टली वही चीज़ों को जाके वही काम करेगा जो मैं बोल रहा हूँ। हालांकि जिनको अगर मसूड़ों में, दांतों में दर्द है, दांत दर्द ज़्यादा करते हैं, दाढ़ दर्द करती है, अगर वो प्याज चबा लें रोज़ाना 2-4 मिनट 5 मिनट चबा के, चाहे वो प्याज अंदर निकल जाए चाहे थूक दे, तो भी आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे और दाढ़ दर्द बंद हो जाएगी। दांतों का इन्फेक्शन में बहुत फ़र्क करता है। जिनका पेशाब रुक रुक के आ रहा है, प्याज का रस पेट पे मालिश कर दो थोड़ी देर, 5 मिनट डेली। पेशाब रुक रुक के जिनका आता है वो भी बहुत अच्छी तरह से उसमें भी बड़ा लाभ कर देता है। प्याज के और भी कई गुण हैं, लेकिन मैंने आपको बताना था इसके जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ अभी बताई, शेयर की, उसमें अगर आप ये 3 चम्मच सुबह रस लेते हैं, अगर पानी में नहीं लेना, सर्दी के दिन है शहद में ले लो, ये कफ, एलर्जी, बलगम, साइनस वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा, छींकें जिनको आती हैं उनके लिए बहुत अच्छा, अस्थमा वालों के, एलर्जी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको अपनी लाइफ में ऐड करिए। फिर आप पूछ सकते हैं कि इसको कितने दिन लेना, आप इसको 2-3 महीना लीजिए। महीना 2 महीना लेके अगर आपको तकलीफ में 50-60% फ़र्क आ गया, काफ़ी आराम आ गया, आप 10-20 दिन छोड़ भी सकते हैं। 10 दिन 20 दिन छोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि भाई अब मुझे दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही हूँ, और 10-20 दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाने से बॉडी को भी पता चल जाएगा कि भाई अब वो चीज़ नहीं जा रही भीतर और मैं अब अपने आप ठीक हूँ। तो फिर 10-20 दिन बंद करके अगर फिर ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, तो आप 1-आध महीना 2 महीना फिर ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, ज़िंदगी भर कोई चीज़ की आदत ना बनाइए, वो गलत हो जाता है। कोई भी आदत तो अच्छी भी बुरी है, इसलिए आदतें ना बनाइए।
हर चीज़ की अंदर गहराई में जाकर उसको समझिए और फिर उस पे उतना ही उसको प्रयोग करिए। कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल हानि रहित प्रयोग है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी करे। और आप कह सकते हैं कि मैं तो रोटी के साथ प्याज खाता हूँ कच्चा, वो फ़ायदा करेगा कि नहीं, वो अलग विषय है। वो फ़ायदा करेगा लेकिन सारी समस्याओं में नहीं करेगा, इतना स्ट्रांगली नहीं करेगा। वो एक डाइट का हिस्सा है, आप उसको लेते रहिए, तो वो अलग विषय है, कभी मैं चर्चा करूँगा उस पर भी। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।